आज हम लोग जैन कुंज मैदान में घर से निकल करके आज मकर संक्रांति का त्यौहार है। त्यौहार को भी देखते हुए आज हम लोग अपने घरों से निकले हैं, इसलिए कि जैन कुंज मैदान को हम लोगों को बचाना है। पिछले कुछ दिनों से कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का एक मुहिम चल रहा है इस मैदान को लीज में देने का, बेचने का, लेकिन मसला वहां पर नहीं है। हमारा व्यक्तिगत झगड़ा किसी से नहीं है, न यहाँ कोई राजनीतिक मीटिंग हो रहा है, किसी झंडा न डंडा के तले, न किसी के बोलने से हम लोग आए हुए हैं। हम लोग अस्थाई लोग हैं यहाँ के, और हम लोग चाहते हैं कि जैसे प्रदूषण से जीवन इंसान का नुकसान हो रहा है, इंसान के पास कोई मूलभूत सुख सुविधा नहीं है। आज अगर मैदान है, आप सुबह में उठ करके जो है कि मैदान में वॉक करने आ रहे हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, बच्चों हों, और हम लोग बचपन से इस मैदान में, इस बीबी हो सोनाई में रहे हैं। हम लोग बचपन से देखे हैं, इसमें खेल कूद के बड़ा हुए हैं। आज कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट इस मैदान को किसी व्यवसायी के हाथ में बेचना चाहता है, और इसको हम लोगों से लीज में दे करके हम लोगों को यहाँ से भगाना। और हम लोग खेलने जाएंगे कहाँ? जिस मैदान में हम लोग पढ़े बढ़े लिखे, खेले कूदे, आज बड़े हो गए, उस मैदान को भी आप हमसे छीन लेंगे। तो ये हमारा जो आज का मुहिम है, हम हमारे इलाके, पोर्ट इलाका नहीं, पोर्ट के बाहर भी और 80 नंबर वार्ड में भी जहां जहां हमारे सब भाई लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, रग्बी खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, जो खेल से प्रभावित हैं, जो खेल को बहुत प्यार करते हैं सुचारू रूप से, उन लोगों तक ये मेरा संदेश जाना चाहिए कि जैन कुंज मैदान का जो मुहिम कुछ दिनों से चल रहा है कि इसको लीज में दे दिया जाए, बेच दिया जाए, इसको हम लोग होने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग स्थानीय लोग जो है, हमारे लोकल पार्षद जी का मदद मांगे हैं कि सर आप हमारा मदद करिए, और हमारा मदद इस तरह करिए कि आप जो है पोर्ट से लीज ना हो, क्योंकि अगर ये लीज हो जाएगा तो हम लोग खेलेंगे कूदेंगे कहाँ? आने वाले समय में कोई मैदान नहीं बचा है, और आज इस मैदान को आप ले रहे हैं, कल हमारा घर भी आप नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए आने वाला समय में हम लोग इस मैदान के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमारा कोई लड़ाई प्रशासन से नहीं है, पोर्ट से नहीं है, हमारा लड़ाई हमारे हक का लड़ाई है कि हमें खेलने कूदने का जो जगह आप लोगों ने दिया है 150 साल पहले, वो आज तक ही मैदानी रहेगा। ये किसी के बाप का प्रॉपर्टी नहीं है, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का प्रॉपर्टी है, और कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट ने हम लोगों को खेलने के लिए दिया है। लेकिन फिर इस चीज को हमसे वंचित क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम लोग खेल के माध्यम से, सुबह में दौड़ने के माध्यम से, शाम को खेलने के माध्यम से हर वक्त मैदान में रहते हैं, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम लोग बीमार ना पड़े। इसीलिए भारी से भारी संख्या में सुबह महिलाएं घर से निकलती हैं, वॉक करती हैं, खास करके जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब आते हैं और इस मैदान में वॉक करते हैं, और अपना समय थोड़ा निकाल करके दोपहर में भी जब अपने घर का कामकाज हो जाता है तो आकर के यहाँ बैठते हैं, बैठ के शाम को अपने घर चले जाते हैं। इतना ही सुख सुविधा हमें तो मिलता है इस मैदान से। हमें किसी के राजनीतिक आवेग में नहीं आना है, किसी का झंडा नहीं लेना है, किसी से उलझना नहीं है, किसी से झगड़ा नहीं। हमारा एक प्रशासन को, एक पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को, यहाँ के पार्षद को, यहाँ के विधायक के, और सेंट्रल में जो मिनिस्टर हैं, उन लोगों को एक मैसेज है कि सर हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग खेल कूद को प्यार करते हैं, हम लोग इंसान को प्यार करते हैं, हम लोग इंसान के जान को प्यार करते हैं। इसीलिए हमारा काम है, जिस तरह पर्यावरण बच रहा है, पेड़ पौधा बच रहा है, मैदान भी बचना चाहिए। जिस दिन मैदान चला जाएगा हमारे हाथ से बैट चला जाएगा, जिस दिन मैदान चला जाएगा हमारे हाथ से बॉल चला जाएगा, जिस दिन मैदान चला जाएगा हम लोग कोई खेला में अपने आप को रुचि नहीं रख सकते हैं। बच्चे आज के डेट में मोबाइल में बिजी हो गए हैं, खेल कूद को बढ़ावा कम दे रहे हैं, लेकिन लोग बीमार पड़ रहे। इस मैदान को अगर आज आप छीन लेंगे, आज हम लोग अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो ये जो बुलडोजर मैदान के ऊपर चल रहा है, कल हमारे बस्ती पे चलेगा, परसों आपके बस्ती पे चलेगा। ये इसको रोकने के लिए एक शख्स अपने ऊपर में 1000 केस ले रहा है, जबकि उनका कोई मैटर नहीं है। वो अगर हमें शौचालय बना रहा है, रास्ता में फुटपाथ में जो है रास्ता बना रहा है, बस स्टॉपेज बना रहा है, और मैदान के लिए वो अगर केस खा रहे हैं हम लोगों के लिए कि हम लोग किसी तरह स्वस्थ रहें, खेले, अच्छे माहौल में रहें, और इस इलाका में जो है कि खेल को प्रति और जागरूकता हो, उसके लिए जब वो केस खा रहे हैं, तो हम तो आम पब्लिक है, आम नागरिक है, हमारे बाप दादा और हम लोग जो है कि पोर्ट से रिलेटेड है, हम लोग सब दिन यहीं पले बड़े हैं, हमारे पापा भी पोर्ट में थे। ये हमारा खेलने का मैदान है। कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट खुद इस मैदान में बहुत सारा खेला करवाया है, ऑन रिकॉर्ड। हाई रोड इंस्टीट्यूट की तरफ से हो, चाहे हमारा हेड ऑफिस कलकत्ता स्पोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से हो, हजारों ऐसा स्पोर्ट्स इस मैदान में हुआ है। इससे पहले स्टोलाइट कंपनी यहाँ पे था, जो आज IRC में बदला है।
स्टरलाइट कंपनी में जब लोग रहते थे, बड़े बड़े ऑर्गेनाइज तौर पर यहाँ पे जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड काम होता था और स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाता था। आज 100 साल बाद एक ऐसा पल आया है जो हमारा घर, हमारा माँ बोलिए, हमारा सब कुछ बोलिए, जैन कुंज मैदान को हमसे छीना जा रहा है, वंचित किया जा रहा। पोर्ट का जमीन है, आप अपने जमीन को लीज में दीजिए, अपने जमीन को भाड़ा में दीजिए, लेकिन खेलने वाले जमीन को हम पोर्ट प्रशासन को फिर एक बार निवेदन रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हम लोग यहाँ खेलते हैं, हमारा यहाँ बचपना गुजरा है, हमारी माताएं बहनें निकल के घर से यहाँ बैठती है, इस मैदान को आप वंचित ना करें और इस मैदान को जो है कि मैदान रहने दें, इसको और खूबसूरत मैदान बना दे ताकि आप लोग भी आके खेलें और हम लोग भी खेलें और पूरा हमारा समाज, पूरा हमारा वार्ड, पूरा पोर्ट कॉन्सेंट्रेशन है, पूरा बंगाल, पूरा देश खेले इस मैदान में आकर के। यही हम अपने बात को यहाँ रखना चाहते हैं। धन्यवाद। आप भी बोल लीजिए। ना सही बात बोले, सही बात है। एक आदमी बोलना है, मीटिंग नहीं है ना। आप बोलेगा स्कूल का 2-4 को नाम बोलना है, को बुलवाओ ना। लेडीज को, लेडीज से तो बुलवाना ही पड़ेगा ना, बोलना ही, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बोल ही सकता है। ये तो हमारा कोई राजनीतिक, हाँ खेलने कुछ नहीं खेलेगा इंसान जिएगा कैसे, खेलना तो जरूरी है। स्पोर्ट वाला उसके बाद ये नहीं है, इस्लाम नहीं है। चेयरमैन वाला भी बात डबल कर दीजिए। वो तो आगे मैदान में बोला था कि हम, हाँ एक आदमी उसको भी बोल दे, उसको भी एक आदमी बोल लोग के पास में।